Hello everyone. Let's proceed the studies of our subject auditing and corporate governance. And today we will continue the topic classification of audit. And in this video, this topic will be covered completely. Now let's begin the discussions of classification of audit. Now we will discuss about the classification of audit on the basis of specification. Now the first one is management efficiency audit. ओके, ये मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑडिट है। लिखा हुआ है इन मैनेजमेंट ऑडिट एन अटेम्प्ट इज मेड टू इवैल्यूएट वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, अ डिटेल्ड एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विद अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट। इसमें ये जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑडिट है, इसमें मैनेजमेंट की ऑडिट होती है। मीन्स जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोसीजर्स बना रहे हैं, वो सब सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, यह सब चेक किया जाता है किसमें? मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑडिट में। और यह भी देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑडिट। यस, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो परफॉर्मेंस किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के डेट में जब लोग पहले से ही फोरकास्ट करते हैं, टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन टारगेट की हुई है कि यस इन दिस क्वार्टर वी विल सेल 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स। मीन्स टारगेट है कि यस हम लोग 1000 यूनिट्स सेल करेंगे। ओके, देन ऐसे में ये परफॉर्मेंस को ऑडिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट तो टारगेट किया हुआ था लेकिन सेल हो पाया 910 यूनिट्स ही। देन क्या क्या खामियां रही जिसकी वजह से वो 90 यूनिट्स नहीं सेल हो पाई, वो सब की ऑडिट, वो सब का इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑडिट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटी ऑडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग क्लास 11 में अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट किए थे, देन उस वक्त एक ट्रांजेक्शन आता होगा ड्रॉइंग्स का। ओके, कि जो बिजनेस के प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं, चाहे फंड विड्रॉ करते हैं या फिर गुड्स विड्रॉ करते हैं। लेकिन ये प्रोप्राइटी ऑडिट में यही देखा जाता है, जैसे कि एक बात तो ध्यान दीजिए कि एक जब आप जर्नल एंट्री करते थे, देन बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को एक सेपरेट एंटिटी समझा जाता था। जो भी आप जर्नल एंट्रीज करते थे वो बिजनेस के बुक में करते थे, प्रोप्राइटर के बुक में नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये देखा जाता है कि प्रोप्राइटी ऑडिट में कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा कितना लीकेज ऑफ रिवेन्यू है, मींस उन्होंने कितना विड्रॉ किया है, फंड्स विड्रॉ किया या फिर गुड्स विड्रॉ किया है। और प्रोप्राइटी ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यह देखना कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है यह बिजनेस के कितने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑडिट। नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड ऑडिट ऑडिट मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है देन वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करता है। देन जब वर्किंग के वक्त यह देखा जाता है ऑडिट के थ्रू कि जो स्टैंडर्ड सेट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ऑडिट इन डेप्थ, है ना। ऑडिट इन डेप्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एकदम डीपली ऑडिट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपीस की एक मशीनरी की खरीद हुई है, एक मशीनरी खरीदा गया है, परचेज किया गया कितने का? 10 लाख रुपीस का। वो जो मशीनरी है उसका काम आता प्रोडक्शन में। अब यह देखना होगा कि वो जो मशीनरी खरीदी गई है क्या उसकी रिक्वायरमेंट रियली में थी या नहीं। मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मैनेजमेंट को उस मशीनरी से रिलेटेड रिक्विजिशन भेजा था या नहीं, मीन्स रियली में रिक्वायरमेंट थी या नहीं। साथ में मे बी मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसाइड होगा, जो ऑफिसर्स वो लोग डिसाइड करेंगे कि यस रिक्वायरमेंट है अब हमें परचेज कर लेना चाहिए। परचेज करने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो कोटेशंस मंगाए जाएंगे,
वेंडर से। ओके, परचेज ऑर्डर दिया जाएगा, गुड्स रिसीव किया जाएगा, गुड्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा, यह सब एकदम डिटेल में कि एक जो परचेज हुआ 10 लाख रुपीज का, इसको हर एक स्टेप की ऑडिट होना। नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट। यस, ऑपरेशनल ऑडिट मीन्स ऑपरेशनल काम, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे वर्क होते हैं, तो डे टू डे वर्क की ऑडिट की। यस, डे टू डे वर्क जो हो रहे हैं वो हमारे सही से हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज एंट्री ऑडिट। एंट्री ऑडिट का मतलब है कि दो एनुअल ऑडिट हो गया, दो एनुअल ऑडिट के बीच में कोई एक ऑडिट हो गई, मीन्स विदाउट एनी प्लान। एक ऐसा ऑडिट जो कि प्लान नहीं किया गया लेकिन ऑडिट हो गई सडनली, इस तरीके का ऑडिट। ये इस तरीके का ऑडिट तब जनरली किया जाता है जब कंपनीज एंट्रीम डिविडेंड क्लियर करती है अपने शेयर होल्डर्स को, फिर उससे पहले वो एक बार ऑडिट करवा लेती है। क्यों ऑडिट करवा लेती है? क्योंकि जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो जो प्रॉफिट शो कर रहा है वो रियली में एग्जिस्ट करता है यानी यस, दैट कंपनी हैज अर्न दैट प्रॉफिट और नॉट। नेक्स्ट वन इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरियल ऑडिट मीन्स ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की फंक्शंस से जुड़ा हुआ है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, देन वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अच्छे से जो लॉज है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 है, उसको फॉलो कर रही है या नहीं। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और एक्ट कंडक्ट कर रही है या नहीं। ओके, सो यह सब सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सही से फंक्शन कर रही है या नहीं, जैसे कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है या नहीं, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। फिर साथ में जैसे कि अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस ड्रॉ करती है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, जैसे कि कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब हो गया कि कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट लग रहा है, क्या लागत लग रहा है, या फिर किसी एक सर्विस को जनरेट करने में क्या कॉस्ट लग रहा है। और कॉस्ट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे। मीन्स आप जितना कम कॉस्ट पे जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे वो ज्यादा सही है। मीन्स वेस्टेज ऑफ रिवेन्यू का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कॉस्ट जो लगे वो एकदम सही एक्यूरेट हो और कम से कम रेट में अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन हो, सो डैट कि अगर जब आप प्रोडक्शन कम कॉस्ट में कर दोगे देन आपका जो प्राइस होगा, आप अपने प्रॉफिट के बाद आप जो प्राइस रखोगे अपने प्रोडक्ट का वो प्राइस भी आपका कम होगा। और प्राइस जब कम होगा देन ज्यादा चांसेस है कि लोग, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा और प्राइस कम में भी होगा देन पीपल विल प्रेफर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का। और जब आपके गुड्स अच्छे सेल होंगे देन आपके पास रेवेन्यू आएगा, देन आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कीजिएगा। एज वाई कॉस्ट ऑडिट भी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह ऑडिट में देखा जाता है कि कहीं वेस्टेज ऑफ रेवेन्यू तो हो रहा है या नहीं, या फिर जो कॉस्ट है वो रियली में कॉस्ट इनकर हो रहा है। और इसमें कोशिश की जाती है कि कम कॉस्ट पे कम लागत पे अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज टैक्स ऑडिट। देखिए, टैक्स ऑडिट में जो बात है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट शो की जाती है उसी प्रॉफिट पे ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स पे नहीं करती है। वो क्या करती है, जो उनको डिडक्शंस मिलते हैं। ओके, आप लोगों ने इनकम ऑफ सैलरी में पढ़ा होगा कि जैसे कि टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल जैसे सैलरी है, देन सैलरी में भी डिडक्शंस क्लेम करते हैं लोग, डिडक्शंस लेते हैं, देन उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो कर दिया गया है मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, बिफोर टैक्स, देन उसमें कुछ फर्दर डिडक्शंस भी किए जाते हैं कि यस। और यहाँ पे टैक्स ऑडिट में देखा जाता है कि जो भी डिडक्शंस क्लेम किए जा रहे हैं
वो डिडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट है या नहीं। ओके, यह सब ध्यान दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट टॉपिक ओवर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑडिट प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।